सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में APC यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को फिनिश कर दिया था विद न्यूमेरिकल के साथ, और ग्राफ भी हमने देखा था किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने कंजम्पशन के बारे में पढ़ा था, अब हम सेविंग्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं सेविंग फंक्शन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है ये सेविंग फंक्शन और इसमें क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर समझने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है सेविंग को कैलकुलेट करने का, जो कि है इनकम में से कंजम्पशन को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग निकल कर आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल, इनकम दिया होगा आपको, कंजम्पशन दी होगी, तो बहुत ही बेसिक तरीके से हम सेविंग को निकाल देंगे। लेकिन अगर इसी में आपको सेविंग दे रखी हो, कंजम्पशन दे रखा हो और इनकम पूछा हो, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ओके, अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि है APS एंड MPS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब दोनों में ही फ़र्क तो समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल लेकर चलते हैं हम। ऑन एन एवरेज बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, वो हम देखते हैं। अब देखिए APS एंड MPS दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन APS एंड MPS दोनों ही सेविंग्स एंड इनकम के रेशियो को ही डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर APS का फॉर्मूला देखा जाए तो सेविंग्स अपॉन इनकम, और MPS का फॉर्मूला देखा जाए तो चेंजेस इन सेविंग्स अपॉन चेंजेस इन इनकम। तो बहुत ही बेसिक है ये, दोनों ही रेशियो सेम है सेविंग और इनकम का, लेकिन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब देखिए APS जो है वो टोटल इनकम पर कितनी सेविंग्स हुई है वो दिखाता है, और MPS टोटल इनकम पर कितनी एडिशनल सेविंग हुई है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज इनकम 150 है और सेविंग्स 10 है, तो यहाँ पर इसका रेशियो जो है, यानी कि सेविंग्स अपॉन इनकम 10 अपॉन 150, रेशियो निकल कर आता है 0.067। वहीं अगर MPS देखा जाए तो चेंज इन सेविंग आपको 10 दिया हुआ है और चेंज इन इनकम आपको 50 दिया हुआ है, तो इसका रेशियो आता है 0.2। तो यहाँ पर APS जो है टोटल इनकम में क्या सेविंग्स हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और MPS में कितना एडिशनल सेव किया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या रिलेशनशिप है इसमें APC और APS या फिर MPC और MPS का? देखा जाए तो इनकम का जो फॉर्मूला है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, दोनों को मिलाकर हमारे इनकम आ जाती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आधा मैंने कंज्यूम किया है तो आधा मैंने सेव किया होगा। ओके, तो बेसिक सा रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच। सेम इसी तरीके से MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर अब हम एडिशनल जो कंजम्पशन है या एडिशनल जो हमारी सेविंग्स है उसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी सेम कहा जाए तो MPC अगर आधा है तो आधा क्या रहेगा, MPS। ओके, सो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइस फाइनली जो है ये कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश्ड हो चुका है इसी वीडियो में। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हों आपके या फिर आपके फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।